आप सभी को मेरा नमस्कार और प्रणाम। दोस्तों, आज मेरी यात्रा है एशिया की टॉप 10 खूबसूरत घाटियों में से एक सुमेश्वर घाटी की तरफ। और इस खूबसूरत सुमेश्वर घाटी में मेरा पड़ाव होने वाला है एक बहुत ही मनमोहक गांव जिसका नाम है लद्युड़ा। और ये गांव इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ पर है एक प्यारा सा होम स्टे जिसमें एक दिन रहने की मेरी तमन्ना कई महीनों से थी, लेकिन मौका नहीं बन पा रहा था। तो आज रानीखेत की चौबटिया से बागेश्वर वापसी के दौरान मैंने रहने के लिए चुना इस गांव को। तो चलिए देखते हैं कैसा है वो होम स्टे और कैसी है उसमें रहने की व्यवस्था और अन्य सुविधाएं। तो चलिए मेरे साथ उस लद्युड़ा गांव की तरफ। तो आइए शुरू करते हैं इस यात्रा को मेरे साथ। आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो यहाँ पर एक लद्युड़ा गांव है, यहाँ पर मैं पहुँचा हूँ। यहाँ पर एक होम स्टे है। अभी मैं थोड़ा रात है, हो सकता है वीडियो साफ ना आ रही हो। तो ये पुराना घर है, इसको इन्होंने होम स्टे के रूप में इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर इन्होंने 3-4 कमरे बना रखे हैं, काफ़ी अच्छे, बिल्कुल बढ़िया सजा रखे हैं। मैंने इंटरनेट पे देखा था इनका, तब मैं इनका सुन के मैं आया हूँ आज। अब प्लान मेरा 2-3 महीने पहले बन गया था कि मैं यहाँ आऊँगा ज़रूर, लेकिन हो नहीं पाया। पिछले महीने 2-3 महीने से बरसात की वजह से मैं नहीं आ पाया। आज मैंने पक्का प्लान किया, मैंने कहा आज मैं अपना चौबटिया का वीडियो बनाऊंगा। चौबटिया के बाद में घर न जा करके यहाँ पर स्टे करूँगा। तो इसका मेरा उद्देश्य है इस होम स्टे को आप तक पहुँचाना भी, और पहाड़ के जो पुराने घर वाले होम स्टे हैं उनमें रहने का जो अनुभव है वो भी मैं आज लेना चाहता हूँ। मैंने आज तक कभी लिया नहीं, हालांकि होटलों में हम रहे हैं, अच्छे बुरे होटलों में हम रहे हैं, सस्ते भी रहे हैं, महंगे में भी रहे हैं, लेकिन हमारे जो पहाड़ के जो परंपरागत घर हैं इनको थोड़ा सा चेंज करके होम स्टे के रूप में इन्होंने बनाया है। राजू नेगी जी हैं, ये यूट्यूब चैनल चलाते हैं, तो इनसे मुलाकात मैं आपकी कल कराऊँगा। तो यहाँ पर ये देखिए, यह है सदर दरवाज़ा, ये एप्पल लिखी हुई दे लिया है। बिल्कुल इनका घर था ये, लेकिन यहाँ पर रहते केवल एक ही सिंगल पर्सन है, तो इन्होंने उसको होम स्टे के रूप में इस्तेमाल करवा दिया है। तो ये बहुत अच्छा कदम है गांव में स्वरोजगार के लिए। ये इनकी रसोई है, यहाँ पर आप खुद भी खाना बना सकते हैं। यहाँ पर चाय पानी अगर आपको बनाने का मन है, या आप अपने हाथ का बना के खाना चाहते हैं, तो ये यहाँ पर आप खुद भी बना सकते हैं। ये देखिए व्यवस्था सारी है, बर्तन भी हैं, सब कुछ यहाँ पर है। ये देखिए फ्रिज भी रखा हुआ है, आप अपना कोल्ड ड्रिंक ठंडा वगैरह जो भी है, दही दूध मक्खन जो भी है उसे रख सकते हैं। तो ये देखिए गोट है, हमारे पहाड़ों में इसी तरह से गोट होते हैं। इसमें इन्होंने फर्श नहीं डाला है जानबूझ के, क्योंकि इस तरह से मिट्टी में खाना बनाने का हम लोग इसको पवित्र मानते हैं, है ना। अब तो शहरों में हो गए हैं सीमेंटेड स्टाइल वाले, लेकिन हमारे वहाँ देखिए इन्होंने सब कुछ किया है, लेकिन इसको सीमेंटेड नहीं करवाया है, जानबूझ के इसको ऐसे ही रखा है। हमारे पहाड़ों की जो गोट होते हैं, जहाँ हम लोग खाना बनाते हैं, वो इसी तरह के होते हैं। तो चलिए करीब 7:30 बज चुका है और थकान मुझे हो गई थी, और हल्द्वानी से मैं चला हूँ चौबटिया का दौरा करके मैं, और सुबह अच्छी तरह से मुलाकात होगी, बढ़िया करके इनका इंटरव्यू करूँगा, और इनके चैनल के लिए इनको मैं थोड़ा सा 2-3 बाइट मैं दूंगा। तो ये है कमरा
करीब 3-4 कमरे इन्होंने बना रखे हैं यहाँ पे होम स्टे के रूप में, और काफ़ी साफ़ सुथरा और बेहतरीन, मतलब जैसा मैं रहने के लिए चाहता हूँ उसी तरह मुझे मिल गया है। बहुत ही सुंदर। तो इस पर हम आराम से अपनी थकान बिसाएंगे। थकान बहुत हो गई है, करीब 6-7 घंटे की ड्राइव, उसके बाद 2-2.5 घंटे मैंने चौबटिया में लगा दिए। उसके बाद फिर यहाँ चौबटिया से यहाँ करीब कम से कम 55 किलोमीटर का सफ़र करके मैं आया हूँ। तो चलिए एक बार फिर दोबारा शुभ रात्रि बोलता हूँ। कल आपसे मुलाकात होगी, आप बने रहेगा वीडियो के साथ। कल इस वीडियो को नए सिरे से फिर से शुरू करेंगे। तो सभी को नमस्कार सुबह की। और थोड़ा सा लेट उठा हूँ क्योंकि रात थोड़ा सा नींद नहीं आई थी। रात को नींद खुल गई, फिर पता नहीं क्या बेचैनी हुई, और होता है कभी कभी दूसरी जगह जाकर नींद नहीं आ पाती है। तो उठ गया हूँ मैं और दीदी अपने कर्मों से निवृत्त होकर के अब मैं बनाने लग गया हूँ चाय की तैयारी करने लग गया हूँ। क्योंकि यहाँ पे होम स्टे है ये, तो यहाँ पे है नहीं, वो तो किचन खोल रखा था, तो आप बना सकते हो। तो देखिए चाय मैंने रख दी है। तो ये भी एक अलग मज़ा है होम स्टे पर रह करके अपने हाथों से बनाने का। और वैसे यहाँ बता रहे हैं कि आप नाश्ता वगैरह भी बना सकते हो, अगर आपको आता है तो बना सकते हो, मैगी वगैरह बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, आपकी इच्छा है। वैसे तो बना के वो दे ही रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आजकल असोज का काम चल रहा है, वो जरा अपने खेतों में बिजी हैं, सुबह चले गए थे, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हमको तो इतनी आदत ही है। तो तो मेरी जाने की तैयारी हो गई है। थोड़ा सा गांव के लोगों से बातचीत करते हैं। किसी को टाइम तो है नहीं, खेतों में काम चले हैं। लेकिन चलिए इस होम स्टे के जो ओनर हैं उनसे मैं आपकी बातचीत करवाता हूँ। जी भैया। अरे फर्नीचर का हाँ, तो कब से है, कब से बनाया है आपने इस घर को? अभी मतलब हाल ही में बनाया, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। पिछले साल से हम इस पे काम कर रहे हैं। हालांकि अभी रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं, प्रक्रिया चल रही है उसकी, तो अभी प्रॉपर प्लान नहीं है। यह है कि जब कोई आ जाता है तो हम उसको रहना के लिए दे तो देते गांव में भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है क्या? हैं। रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है मुझे। अच्छा। हाँ, ऐसा है ना, जो कानून में है उसके तहत अगर काम करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये आपका घर था, ये आपका ही घर था, इसको आपने मॉडिफाई कराया है? ये मेरे ताऊजी जो है उनका घर है, उनके बच्चे लोग बाहर ही रहते हैं, तो घर कम ही आते हैं, तो बाहर सेटल हो गए, तो खाली था घर, तो हमने कहा इसको बनाते हैं, तो इसलिए हमने काम किया। और काफ़ी काम करने के बाद अभी पिछले साल से हम इसके धीरे-धीरे काम करना शुरू कर दिया। तो समय आप कितना दे पाते हैं इसमें, क्योंकि आप तो अ, पढ़ते भी होंगे शायद? नहीं, मैं पढ़ाई मेरी हो चुकी है, पहले मैं जॉब कर रहा था, अभी वापस आ गया हूँ दिल्ली से, नोएडा से। समय हम पूरा देते हैं, लेकिन ऐसा है कि आजकल जैसे काम-धाम के दिन चल रहे हैं, आपको पता है असूच चल रहा है, खेतों में ज़्यादा काम है। उस वजह से समय थोड़ा कम दे पाते हैं, और उसके उसके अलावा आजकल टूरिस्ट भी कम आता है, उसका भी एक सीज़न होता है, पीक होता है, जैसे गर्मियों में हो गया और सर्दियों में हो गया। क्योंकि अभी बरसात बरसात जस्ट खत्म हुई है, तो मास खत्म हुआ है ना हमारे पहाड़ में, तो इस वजह से अभी कम है, अब धीरे-धीरे आएगा। तो आपका इसका मार्केटिंग कैसे आपकी हुई? कैसे लोग आए आपको ढूँढते हुए? देखो एक मतलब एक ख़ास किस्म के लोग यहाँ पे आते हैं। वो किस्म होती है, जैसे जो लोग अभी भीड़-भाड़ वाली जगहों से ऊब चुके हैं, जैसे नैनीताल है, मुक्तेश्वर है, या फिर मसूरी है। जो मेन-मेन जगह होती हैं, सबकी एक लिस्ट होती है ना, कि यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वो पूरी करने के बाद यहाँ पे आता है आदमी। जब वो बहुत घूम लेते हैं थोड़ा शांति की तलाश में, थोड़ा एकांत की तलाश में, और थोड़ा रॉ देखने के लिए, मतलब जो कल्चर के एकदम समीप हो, रॉ हो, गाँव में बिल्कुल अंदर। तो कैसे आपने और इंटरनेट के माध्यम से लोगों को आपने किस तरह से जोड़ा है? देखो, एक मेरा यूट्यूब चैनल है, आपको पता ही है, गाँव वाला, उसके थ्रू भी लोग आते हैं। एक हमारा सुमिश्र घाटी फेसबुक पेज है, उसके थ्रू लोग आते हैं। और उसके अलावा गूगल पेज है, तो लोग जब सर्च करते हैं कि सुमिश्र में कोई प्रॉपर्टी, ओह भाई! तो गूगल पे दिख चलिए जाता है। बहुत अच्छी बात है। तो आगे इसको और बेहतर करने के लिए लोगों को जो
जो आप बता रहे हैं इस कैटेगरी के टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, हम्म। उनको और सुविधाएं देने के लिए आपने क्या सोचा है? हम क्या सोच रहे हैं कि पांडे जी बहुत ज़्यादा सुविधाएं हम भविष्य में भी नहीं देंगे, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं देंगे। जो गांव का जीवन जैसा होता है वैसा वैसा ही गांव करेंगे। का जीवन जैसा हाँ, मतलब उसको एक वो नहीं देंगे, मॉडर्न बहुत मॉडर्न मॉडर्न नहीं देंगे। रूप नहीं देंगे, फिर मॉडर्न रूप देंगे तो फिर वो नहीं नैनीताल रहेगा। और मसूरी में या फिर नोएडा के फर्क नहीं किसी रहेगा। कमरे में और यहाँ के कमरे में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। इस वजह से हम जो अपना सांस्कृतिक है पुराना चला हुआ है वही बिल्कुल चला गांव रहे का टच देंगे। हैं। हाँ, गाँव का जैसे टच मैं सुबह उठा, चाय बनाई, हाँ, बाहर गया, हाँ, है ना, हाँ। सब कुछ आपके वही। लिए हम चाय बनाते लेकिन मैं खेत में नहीं सुबह नहीं नहीं, जल्दी चला मैं गया। ना तो वही चीज है, जैसे हम बाहर खड़े हैं बिल्कुल गांव के माहौल में, ऐसा ही। बिल्कुल ऐसा है ना। देखो अगर आप मानो या फिर ना मानो, जो आज की जनरेशन है जो शहरों में रह रही है, वो कहीं ना कहीं एक पीढ़ी पहले या फिर दो पीढ़ी पहले गांव की गई हुई जनरेशन है। बिल्कुल है। आज से कोई आज गया है, कोई किसी की पिछली पीढ़ी गई है, किसी की उसकी पिछली पीढ़ी गई है, तो गांव से कनेक्शन होता ही है सबका। और किसी के गांव में घर नहीं होता, किसी के गांव में लोग नहीं होते, कोई गांव बंजर हो गए हैं, तो एक गांव की ओर जो आना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट है। चलिए, किस नाम क्या दिया है आपने? सोमेश्वर वैली विलेज होम स्टे। सोमेश्वर वैली विलेज होम स्टे। चलिए, मैं इनका जो है उसका लोगो जो है मैं इनसेट में लगा दे रहा हूँ, और इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी लगा दे रहा हूँ। राजू नेगी है इनका नाम। सोमेश्वर घाटी का लद्यूड़ा गाँव। लद्यूड़ा, सॉरी, सोमेश्वर घाटी का लद्यूड़ा गांव है ये। और एशिया की टॉप 10 घाटियों में से एक सोमेश्वर घाटी है, उसमें से एक ये घाटी है, और उसमें ये गांव है लद्यूड़ा। तो मैं लगा दे रहा हूँ ऊपर इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी, और इनका एक यूट्यूब चैनल भी है गांव वाला, तो उसमें भी बहुत अच्छी जो विलेज एक्टिविटीज़ हैं वो दिखाते हैं। मैं खुद इनका प्रशंसक हूँ। अपने चैनल बनने से पहले, मेरा चैनल बनने से पहले इनका पेज है, तो मैं इनका तब से प्रशंसक हूँ। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे ही बिल्कुल आपसे लोगों को प्रेरणा मिले। जो लोग अपने पुराने घरों को छोड़ गए हैं, तो इन घरों की बहुत वैल्यू है, ये आपने करके दिखाया है। तो थोड़ा सा इसमें थोड़ा समय लगा करके, थोड़ा पैसा थोड़ा शुरुआत में ज़रूर लगेगा, कोई बात नहीं है, उसको इन्वेस्टमेंट करके आप इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए, बिल्कुल हमारे पहाड़ के दुपहर शैली वाले मकान हैं बिल्कुल, लेकिन छत इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दी है, और ये बाकी सब कुछ सेम है। ये देखिए, सदर दरवाज़ा एक है, इधर दूसरी इसको हम छाछ कहते हैं, छाछ मतलब खिड़की। ये गोठ है, यहाँ पर रसोई है, इधर एक गोठ और है, ये ऊपर एक कमरा है। ये सदर दरवाज़ा यहाँ से, ये देखिए, जैसे हमारे अमूमन पहाड़ों में होता है, आपने मेरी वीडियोस में और देखा होगा ये। तो चलिए, एक ऊपर एक कमरा है, वो डीलक्स रूम है, उसको थोड़ा हम दिखा देते हैं। मैं थोड़ा नॉर्मल वार में रहा था। अभी यहाँ पे कोई रह रहे हैं ना, हाँ, तो हो सकता है उनने कमरा थोड़ा मैच किया हो। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए, डीलक्स थोड़ा सा डीलक्स वाला है। ये देखिए, क्या बात है। ये देखिए, छत वाला है, ये ऊंचा है, दो मंजिले में है। ये देखिए, यहाँ पर एक डबल बेड लगा रखा है इन्होंने, और चार्जिंग पॉइंट भी है, पंखा भी है। पंखे की जो ज़रूरत है जो है वो आजकल पहाड़ों में पड़ने लगी है। अभी बस एक आध महीने 10-15 दिन बाद फिर वो नहीं पड़ेगी। और सजावट कर रखी है। बाकी जितना एक गांव के घर में आप रहेंगे उतनी ज़रूरत का यहाँ पर सारा सामान मौजूद है, कोई आपको दिक्कत नहीं है। और इन्होंने किचन भी खोल के रखा हुआ है। आपको पानी पीना है, आपको चाय पीना है, आपको मैगी बनानी है, आप खुद बना सकते हैं। और साफ़ सफाई का तो बहुत बढ़िया इन्होंने ध्यान रखा, बहुत ही बड़े, मतलब मैं मुझे बिल्कुल भी कोई शिकायत साफ़ सफाई के मामले में नहीं मिली है। तो यह है, इसका क्या चार्ज है? चार्ज देखो सीजन के हिसाब से अलग अलग रहता है। चार्ज का मतलब ऐसा प्रॉपर चार्ज नहीं रहता, लेकिन 800 रुपये, 700 रुपये, 1000 रुपये, 1200 रुपये ऐसे ऊपर नीचे हो जाता है। चलिए, ये वाला ना, तो एक ये कमरा है, ये भी सेम है, तो कोई दिखाने की जरूरत नहीं उसे, सेम है बिल्कुल एज इट इज़ है। और ये है ऊपर वाला हिस्सा, यहाँ पे, यहाँ से बढ़िया व्यू। हाँ आप देखिए, ये है सोमेश्वर वैली, और हमारे एशिया की टॉप 10 घाटियों में से एक इसको कहा जाता है। वो मैं नहीं कह रहा, ये इतिहासकार एटकिंसन ने अपनी एक किताब थी, एक कुमाऊं गजेटियर, उसमें इसका जिक्र किया है। अगर आपको एशिया की टॉप 10 घाटियों में से देखनी है तो आप भारत के उत्तराखंड के सोमेश्वर वैली में आप आ जाइए। वाकई में आपको ये चीज़ सच चरितार्थ होती हुई दिखाई देगी, खासकर चौमास के मौसम में अगर आप यहाँ से गुजरेंगे तो आप देखिएगा। मेरी कुछ वीडियोज़ में मैंने आपको जिक्र किया है। चलिए, एक आध फोटो में लगा देता हूँ। मैं जब यहाँ से निकला था तो एक आध फोटो मैंने क्लिक किया था, वो मैं लगा दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं साइड में। तो आजकल थोड़ा सा अब घास, खेतों में फसल का टाइम है, फसल कट रही है। पांडे जी, सबसे अच्छी बात क्या है ना खेतों के होने की, यहाँ का दृश्य हमेशा बदलता रहता है। अभी धान कट गया है तो आपको थोड़ा सूना लग रहा होगा, लेकिन अभी अगले महीने गेहूं की बुआई हो जाएगी, फिर हरापन आ जाएगा,
फिर हरे की भी अलग अलग शेड होते हैं, केवल हरा नहीं। एक हरा होता है कि हम हरे को सोचते हैं कि हरा होगा, लेकिन हरे की भी अलग अलग वैरायटी होती है, शेड होते हैं। वाह। वो बदलता रहता है, फिर धीरे धीरे पीला होना शुरू होता है, हाँ, फिर डार्क पीला होता फिर है, डार्क पीला उसके होता है। बाद कटता है गेहूँ, फिर बिल्कुल, रोपाई होती ये है। बहुत अच्छी बात आपको जब तक खेत है ना, यहाँ का दृश्य बदलता रहता है, सबसे अच्छी बात सबसे ये है। रोपाई कैसे में अलग होगा, धान पकने कैसे में अलग होगा, धान कच्चे कैसे में अलग होगा। और बल्कि जौ का जो हरा रंग होता है वो अलग होता है, गेहूं का हरा रंग अलग होता है, आलू का हरा रंग अलग होता है। बिल्कुल वही ये है। नहीं कि हरा है तो हरा है, हरे की भी अलग अलग शेड है, मैं और वो बदलते रहते हैं। पिछले मैंने यहाँ से गुजरा था, तो उस वक्त की मैंने बिल्कुल मनमोहक छवि थी इस घाटी की। तो चलिए अच्छा है। बाकी गांव की जनसंख्या मुझे ठीक ठाक लग रही है। गांव में पलायन तो है लेकिन इतना नहीं है, क्योंकि इसका कारण बताता हूँ। पलायन इसलिए नहीं कि खेती बाड़ी बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे होती है। अच्छा, जंगली जानवरों का क्या है? जंगली जानवर यहाँ पे हैं, उस वजह से थोड़ा खेती को नुकसान हो रहा है, और कुछ लोगों ने करना छोड़ दिया है। जंगली जानवरों में सुअर की संख्या बड़ी है, बंदर मतलब अनियंत्रित हैं। बंदर तो इतने हैं कि बहुत परेशान करते हैं, बल्कि जो घर में साग सब्जी होती थी उसमें गिरावट आई है। भले ही खेतों में धान वान तो प्रॉपर हो रहा है, क्योंकि उसको उतना नुकसान बंदर नहीं करते, लेकिन जो साग सब्जी होती है वो बहुत कम हो गई। बहुत कम हो गई। ये बस ये हर गांव की कहानी है। तो ये मैं छत में हूँ, यहाँ से अब देख सकते हैं अच्छा गांव है, और मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर लोगों ने सीमेंटेड मकान भी बहुत सारे बना लिए हैं। इसका रीज़न पता नहीं क्या है। लोगों ने अपनी पुरानी जो इसका रीजन भी पांडे जी बंदर ही है। अच्छा, जो बंदर है ना, वो पत्थर वाले मकान को ऐसे हिला हिला के पूरा प्रॉपर हिला के फिर वो चूने लग जाता है। पूरा चूने लगता है, और बरसात होती है, तो इसका कारण भी कहीं ना कहीं बंदर है। बंदरों की वजह से हमारी केवल फसल ही नहीं, जो हमारा आर्किटेक्ट है वो भी प्रभावित है। चलिए, ये देखिए इन्होंने कारण बता दिया। लेकिन आजकल बंदों की तादाद ज़्यादा है। हालांकि पहले समय में तो हमारे 100 साल 80 साल से ये मकान हमारे हैं, और हमारे दादा परदादा लोग रहते आए हैं। लेकिन अब जो है दृश्य बदल गया है। अब बंदर, अब क्या कर सकते हैं, कुदरती आपदा है वो। कुदरती आपदा में कोई कुछ नहीं कर सकता। बंदरों का होना, नुकसान करना, ये भी एक कुदरती आपदा है, इसमें इंसान का कोई वश नहीं है। तो इसका कारण यह है कि वनों का अंधाधुंध दोहन है, वन कट रहे हैं, खनन हो रहा है, तो जंगली जानवर जो है डर के मारे आबादी वाले क्षेत्रों में आ रहे हैं, और उनको लगता है कि वो यहाँ पर सुरक्षित होंगे। सुरक्षित होने के साथ साथ उनको यहाँ पे भोजन भी मिल रहा है, तो इससे बढ़िया उनका यहाँ पे प्रवास उससे बढ़िया हो नहीं सकता। तो ये है। तो फिलहाल कुछ मकान मुझे दिख रहे हैं, और देखिए ये है सोमेश्वर, ये वाली रोड है। अगर आप सोमेश्वर से लोध की तरफ जाएंगे, बिंता की तरफ जाएंगे, तो वो वाला ये इलाका है। नीचे वो रोड दिखाई दे रही है, गांव का मंदिर है, मतलब धुनी जिसको बोलते हैं, हरजू की धुनी है ये। चलिए वहाँ पे मैं भी हाजिर लेकर के आऊँगा। और बाकी खेती बाड़ी बहुत अच्छी है, और क्योंकि उसका कारण है यहाँ की जोग्राफिकल कंडीशन। यहाँ का जो जोग्राफिकल कंडीशन है मॉडल, वो बहुत ही फ्लैट है, और इससे यहाँ पर कृषि जो है, कृषि के लिए काफ़ी उन्नत जगह है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहते हैं, और राजू भाई धन्यवाद बहुत बहुत आपका, बहुत बढ़िया आपने किया है। हाँ, आपने अच्छा किया, पहली बार मैं आया। मैं कई महीनों से सोच रहा था कि मैं यहाँ आऊँगा, लेकिन आज मुझे मौका लगा, क्योंकि आज मैंने कहा ये सही वक्त है इस चीज़ को वो करने का। और आपकी वीडियो में देखता रहता हूँ। आपकी वीडियो में क्या है ना, सबसे मुझे जो अच्छी बात लगती है, एक तो आप घूमते हैं, उन जगहों पर घूमते हैं जो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं है, थोड़ा गुमनाम है, या फिर छोटे कस्बे हैं, छोटे कस्बों को भी आप बहुत विस्तार से दिखाते हैं। दूसरा, वहाँ के लोगों से उनकी समस्याओं को जो आप जानते हैं ना, वो पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि केवल आप ये नहीं दिखा रहे हो कि यहाँ पे सुखी सुख है। हाँ, ये जो प्रॉब्लम है, यहाँ की जो परिस्थितियों में, मतलब जो समस्याएं हैं ना, जो चैलेंजेस हैं, वो भी आप दिखाते हैं। बिल्कुल, गाँव कहीं सरकार का भी ध्यान, या फिर जो भी चलिए अभी नहीं जा रहा है, कभी तो जाएगा ध्यान, कभी तो जाएगा। अरे कोई प्रशासनिक अधिकारी का तो जाए, कम से कम कभी का तो जाए कोई, मतलब कहीं ना कहीं कहते हैं कि कोई भी कर्म होता है तो उसका कहीं ना कहीं फल मिलता है। बिल्कुल मिलेगा तो कल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, उसका असर जरूर होगा, ये बात जरूर है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद नेगी जी। और मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, कभी भी आप सोमेश्वर घाट की तरफ आएँ तो इनके होम स्टे में एक बार जरूर मौका दें। रहें, बहुत अच्छा है, बढ़िया है। और सबसे बड़ी बात है, आप बढ़िया अपने मनपसंद का आप खाना भी बना सकते हैं, जो आपको अगर आता हो तो। बाकी सब व्यवस्था पे बढ़िया, और शांति है, सबसे बढ़िया इतनी शांति है। मुझे बहुत बढ़िया, इतनी बढ़िया सुबह क्या कहते हैं, मेरी नींद आराम से खुली, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मुझे दूसरी जगह भी जाना है तब, लेकिन उससे पहले मैं गांव के लोगों से बातचीत करूंगा, और उसके बाद हरजू के मंदिर में थोड़ी अपनी हाजिर लगाऊंगा। चलिए बने रहेगा वीडियो के साथ। नमस्कार। नमस्कार भैया। हाँ, क्या नाम है सर? गोपाल सिंह नेगी। गोपाल सिंह नेगी। तो कहीं नौकरी करते थे? नौकरी नहीं, जीवन भर घर ही का काम किया। घर ही का काम, खेती बाड़ी सब ऐसे ही किया। अच्छा, तो अभी क्या है, आपने इस घर को जो है होम स्टे के रूप में बदल दिया है, इसका कैसे ख्याल आया आपको? ये इसी को आया, भतीजा ये दिल्ली में सर्विस करता था। ये पता नहीं इसका वहाँ मन नहीं लगा, ये घर आया। इसने मेरे भाई लोगों को से पूछा, इसने कहा कि मैं मकान बंद है, मैं ऐसा करता हूँ, तो उसने ठीक ही चला रखा है। ठीक चला रखा है? हाँ, ठीक ही चला अच्छा, रखा है। तो आते हैं लोग आते हैं? हाँ, आते हैं बराबर। अब के साल थोड़ा कम आए,
पर के साथ ठीक आए, बराबर आए। अच्छा, हाँ। तो आपका घर, आपका जब मान लिया कभी वो लोग आए आपके बेटे लोग, तो उनके लिए अलग है रहने के लिए? हाँ, उनके लिए अलग व्यवस्था ठहरी। हाँ। और वो लोग ज़्यादा कहाँ रहने वाले रहे, 2-4 दिन रहे तो गए। तो अब बताइए गांव में क्या है, खेती बाड़ी का कितना है, और पहले से कितना बदला है गांव का माहौल? बहुत ज़्यादा बदल गया। पहले सब ज़मीन आवा थी, अब प्लान होने लग गया, सब लोग बाहर जाने लग गए, खेती बंदर पड़ रही है। और इधर जो लोग हैं उनकी तबीयत भी नहीं है खेती करने की। अब ऐसा ही है, कुछ नुकसान हो गया, जंगली जानवर बंदर हो गई और सुअर हो गया। ये बात है। लोग बाद इसमें भी वो हो गए, उनकी विचारधारा बदल गई, मतलब जी। तो आपने क्या सोचा, आप हमेशा अपने घर को छोड़ेंगे नहीं, यहीं रहेंगे? अब मैं तो अपने घर ही बहुत अच्छी- जाऊँगा, घूमने को जाऊँगा। वो अलग बात है, जी। अपने घर को नहीं छोड़ेंगे। घर को नहीं। तो घर में आप टाइम काटने के लिए क्या करते हैं फिलहाल? बस ऐसे ही कुछ नहीं, कुछ हार्ट का प्रॉब्लम हो गई। अरे जीवन अच्छा। में कुछ ऐसा ही रहा, खूब दारू वारू पी, उससे हार्ट की पकड़ हो गई, तो अब सब चीज़ छोड़ दिया, अच्छा, खेती वैसे बाड़ी भी छोड़ दी। हाँ, ये चीज़ें तो नहीं, बिल्कुल इससे दूर रहना चाहिए, हाँ, तभी स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन आदमी बिता सकता है। तो 2-4 साल हो गए हैं, अब शरीर मतलब ठीक है। अब ठीक है। हाँ, देख रहा हूँ आपको काम करते हुए, देख रहा था मैं आपको कल से। चलिए, अच्छी बात है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। आप अपना ध्यान रखिएगा अपनी तबीयत का। ओके, तो चलिए आगे को बढ़ते हैं इस गांव से। और सुबह सुबह गांव की जो लाइफ होती है, गांव की दिनचर्या होती है, काफ़ी अच्छी होती है और देखने लायक होती है, अच्छा लगता है। और ये खासकर जो मौसम है, ये अच्छा लगता है पहाड़ों पे। ये देखिए हमारा पशुधन है, और इसके बिना हम लोगों के पहाड़ के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हाँ जी, नमस्कार। ये तो हमको बिल्कुल जरूर चाहिए। जरूर चाहिए, इसके बिना नहीं रह सकते हम नहीं लोग, रह सकते हैं। चाहे हमारे पास कितना पैसा हो, कितना पैसा कितने भी हम लोग संपन्न हो, लेकिन इनके बिना हम लोग नहीं रह सकते। हाँ भाई, हाँ, गाय तो चाहिए हमको, बैल भी चाहिए, गाय भी चाहिए, सब खेती कुछ भी चाहिए। खेती भी चाहिए। ओके, चलो कि समेरे छो सोच हाँ, और सो सिमेट दिया फिर, समेट दिया। कितना बचा है, कदू बच रहा? बस पूरा सिमेट दिया उसको। पूरा समेट दिया। अब घास काटना है। घास काट अकेले ही है या और भी करते नहीं, हैं? बहू भी है। अच्छा, और भी लगाते हैं काम में लोग? हाँ, कभी मिल जाते लगा लेते हैं, फिर अच्छा, वैसे अदले बदले कर लेते हैं। अदला बदला। हाँ? ये दूध देती हैं? हाँ, दूध देती है। अच्छा भाई, दूध देते हो तुम? हैं? हाँ, दूध देती है ये। चलो, और इसका अकेले करते हैं या बहू करती हैं? ना, बहू को भी करती है। अच्छा, घर कहाँ पे हुआ? यही है, अच्छा, तो ये गोठ अलग बना रखा है? बहू करती है, उसके ससुर करते हैं। अरे वाह, हाँ। सब करते हैं हाँ, मतलब। सब करते हैं। चलो, कैसा रहा फसल पानी इस बार? ठीक ही रहा। ठीक रहा? हाँ। आपके यहाँ तो हमेशा ही अच्छा रहता है, हाँ, अच्छा है रहता ना। है। आपका खेती वाली जमीन है सब ये। हाँ, खेती वाली है आजकल, ठीक मौसम भी ठीक रहा भी, हम्म। बारिश नहीं हुई, हम्म। परेशानी नहीं हुई। परेशानी बारिश नहीं हुई ना, इस हाँ। वक्त बारिश हुई जाती थी। पहले ये अभी भी होती बारिश। बारिश होने का है चांस, हाँ। है अभी चांस बारिश होने का, किसी का अगर। अभी होगी बारिश। हाँ, बारिश होगी, और अच्छा, हाँ बारिश होगी, हफ्ते भर में बारिश हो सकती है। अच्छा, चलिए ठीक है, धन्यवाद। हाँ, ठीक है। ये अदरक है, अदरक की खेती है, अदरक लगा रखी है। देखो, इसके पत्तों की खुशबू ही दूर से आती है। ये देखिए, तो अच्छा लगा गांव। और खैर, सुबह सुबह तो हमारे पहाड़ का कोई भी गांव हो, जो ये जो बदलता हुआ मौसम है, वर्षा ऋतु के बाद का, तो ये बड़ा आनंदमयी मौसम होता है। और जैसे शरद ऋतु का आगमन हो गया है, तो शरद ऋतु में पहाड़ों की आभा ही अलग होती है। हालांकि इसके बाद फिर सर्दियों का मौसम आ जाएगा, तो थोड़ा सा स्थितियाँ बदलती हैं। तो अभी लोग बिल्कुल व्यस्त हैं, कोई किसी को किसी से बात करने की फुर्सत नहीं है, क्योंकि सब लोग अपने अपने अनाज को, उस अनाज को जिसके लिए उन्होंने कमर तोड़ मेहनत करी है और पैसे लगाए हैं, उसको समेटने के लिए लोग बिल्कुल बिजी हैं। तो बात करने की फुर्सत लोगों में कम है, क्योंकि ज़रूरी भी है, क्योंकि मौसम का अभी भी कोई भरोसा नहीं है, बारिश आ सकती है और अपनी साल भर की मेहनत इनकी नहीं तो वेस्ट हो सकती है। ये देखिए, ये पराल के लूटे लगा रखे हैं। आपने गाजों के लूटे देखे होंगे, ये पराल का है और गाजों का, दोनों के लूटे देखिए। ये देखिए, क्योंकि यहाँ पर धान की खेती बहुत होती है, तो इसका उपयोग जो है हमारे पशुओं को, अब ये जब जाड़ों में जब बरसात होगी, जब घास बिल्कुल नहीं होगी, तो ये घास पशुओं को खिलाने के काम आएगा, और पशु उसको बड़े चाव से खाते हैं उस वक्त। आप समझ लीजिए, जैसे आप बरसातों में पकौड़े खाते हैं ना, जाड़ा लगता है, सर्दियों में बरसात होती है, आपको पकौड़े खाने का मन होता है, तो वैसे ही ये पशुओं के लिए होता है। पशु उसको बहुत चाव से खाते हैं, और क्योंकि कहीं जा नहीं सकते, जंगल जंगल इधर, और घास होती कहीं नहीं है, तो इसलिए ये इसको इकट्ठे ऐसा संग्रह करके रखा जाता है। तो ये गांव बहुत फेमस गांव नहीं है, कोई ऐसा मैं कह सकूं कि गांव फेमस है, लेकिन जो ये सोमेश्वर घाटी है, ये फेमस है।
तो इसके बीच का एक गांव है, कभी आप विज़िट करें, कभी आप आएँ, आते जाते हैं। लेकिन घरों में लोग बिल्कुल सब बंद करके लोग अपना बिल्कुल अपने खेतों में डटे हुए हैं। तो चलिए आपकी कुछ बात करेंगे खेतों में लोगों से, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हरजू की धोनी है, तो वहाँ पर अपनी हाजिरी ज़रूर लगाते हैं, क्योंकि हमारे कुमाऊँ के लोक देवता है। तो हर गांव में ग्राम रक्षक देवता के रूप में उनको पूजा जाता है। हल्दी हल्दी बहुत अच्छी हुई है, देखो बड़ी बड़ी, क्या बात है।
नहीं नहीं, कितने धान बचे हैं अभी? अरे धान है, हाँ। धान हो गए सब, मान दिए पूरा। सब हो गए? हाँ। पर फिर पराल सारोगे इसके बाद? पराव भी लूट भी लगा दिया। लूट लगा दिया? हाँ। तो इसके बाद फ्री हो अब? हाँ फ्री क्यों है, अभी तो बहुत काम है, भट्ट निकालना है, नऊ काटना है और घास भी काटना है। अरे। फ्री अभी वो कहाँ होती है? अभी फ्री नहीं होते हैं। फ्री जब ये गेहूं बोएंगे उस समय होंगे फ्री। उस समय फ्री होंगे? हाँ, उस समय खेती के काम से फ्री होंगे, फिर जंगल जाने का काम हो जाता है औरतों का। और तो घर से कितना दूर है आपके खेत जहाँ से ला रहे हैं आप ये? ये है सड़क के ऊपर ही है। मतलब दूरी है? हाँ दूरी है। हाँ। इसी गांव के हैं? हाँ। चलिए ठीक है। हाँ धन्यवाद। ये देखिए गांव के लोगों की लाइफ देखिए, अभी भी कह रही हैं गेहूं बोने तक हम लोग फ्री नहीं होंगे। और नीचे इनके खेत हैं, गांव दूर है, जितना मैं अभी पैदल चल के जा रहा हूँ वहाँ पर कुछ खेत हैं तो जरूर मजबूरी है, अगर फसल वहाँ है तो सारेंगे कहाँ, तो ये लोग उसको घर सार के ला रहे हैं। तो घर के परिवार के लोगों द्वारा इस तरह श्रम किया जा रहा है। लेकिन उस बीच देखिए बिल्कुल शुद्ध पानी का गधेरा आपको दिख रहा होगा। देखते ही मुझे प्यास लग गई इसको देख के, क्या बात है। शहर वालों, तुम्हारी 50 रुपये वाली 20 रुपये वाली मिनरल वाटर की बोतलें फेल हैं इसके आगे। तो ये गधेरा है और ये गधेरा जो है आगे चल के साई नदी में मिल जाता है। कोसी और साई के जिस संगम पर सोमेश्वर बसा हुआ है तो वहीं ये मिल जाएगा। तो ये देखिए भट्ट है, ये भट्ट है, लेकिन भट्ट उतने अच्छे मुझे नहीं लग रहे हैं क्योंकि भट्ट को नुकसान होता है। भट्ट को मुझे लग रहा है नुकसान किया है देखो। लेकिन धान की फसल तो मैं देख करके मेरा सर चकरा गया है। अच्छे खासे धान में नज़र न लगे, लेकिन धान बहुत होता है इस वैली में क्योंकि इसकी यहाँ की जो भौगोलिक बनावट है वो इस तरह की है। बड़े बड़े खेतों के चैक हैं देखिए। और सबसे बड़ी बात है, हमारे वहाँ की तरह टुकड़े नहीं है, एक आदमी के हिस्से में एक बड़ा खेत है, तो इसलिए उसका मन भी लगता है। जहाँ पर छोटे खेत होते हैं वहाँ पर मन नहीं लगता है काम में। तो ये चीज़ है। तो यहाँ की विशेषता है, अलग अलग भूभाग की अलग अलग विशेषता होती है। तो इस वैली की यही विशेषता है, कृषि बाहुल्य है ये। और यहाँ का बासमती धान भी फेमस है। और यहाँ का सबसे बड़ा मैं आपको बता दूँ, लाल चावल बहुत फेमस है। वो कभी और वक्त टाइम आने पर दिखाया जाएगा क्योंकि अभी तो धान ही लाए हैं, उसको जब चावल कुटेगा तब आपको दिखाया जाएगा। तो यहाँ का जो लाल चावल है वो काफ़ी फेमस है, बहुत ही खुशबूदार और बहुत स्वादिष्ट चावल होता है वो। तो मैंने कई बार देखा है वो। और उसके अलावा बताते हैं पहले टाइम में बासमती चावल भी होता था यहाँ फेमस, लेकिन अब बासमती चावल की जो किस्म है वो लगभग समाप्त हो चुकी है क्योंकि अब जो है उस तरह का नहीं रहा, खाद आद कम हो गई है, पेस्टिसाइड लोग भी खेतों पहाड़ों में होने लगा है इस्तेमाल। तो इसलिए वो बासमती चावल की जो किस्म है वो बिल्कुल समाप्त होने को है। तो ये देखिए बिल्कुल खेतों का नज़ारा। तो आगे चल वहाँ पर कुछ लोग सामूहिक धान मान रहे हैं, तो एक बार चलिए उनसे एक बार बात की जाए। अब लोग काम में बिज़ी हैं, पता नहीं समय दें ना दें, लेकिन फिर भी आपको दिखाया जाएगा कि किस तरह से धान माने जाते हैं पहाड़ों में। जिसने नहीं देखे हैं वो देख सकता है। लेकिन गांव दिखा देता हूँ कितना, कहाँ से कहाँ तक ये गांव है। अरे बाप रे, ये देखो। ये इलाका आपको नज़र आएगा कभी आते जाते। तो आज मेरा पहली बार मेरा भी आना हुआ है। मैं कभी गांव की तरफ नहीं आया हूँ यहाँ, आज पहली बार आना हुआ। तो देखिए इस तरह से पहाड़ में धान की मनाई होती है। मैदानों में तो आप देखते हैं ट्रैक्टर से हो जाया करती है और आजकल कॉम्बाइन चल रही है उससे हो जाया करती है, लेकिन पहाड़ों पे लोग सामूहिक श्रम इस्तेमाल करते हैं अपनी फसल को समेटने में। और ज़रूरी नहीं है कि ये एक ही का खेत है, ये मुझे लगता है पलटे की परंपरा यहाँ भी है। कुछ लोग लगे हुए हैं और इसको पलटा कहते हैं, एक का खेत होगा, लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ये देखिए इस तरह से पैरों से माना जाता है ये।
बहुत आपको आज आधुनिक युग में भी ये चीज़ें अजीब लग रही होंगी, लेकिन ये अजीब नहीं है, हमारे पहाड़ों की परंपरा है। हम चाहते हम भी ऐसे कर सकते थे, लेकिन ये देखिए, ये पैरों से इस तरह से माना जाता है ये धान। इस तरह से गोल घेरा लगाया जाता है। इसमें बैल भी चला सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये पैरों से मान रहे हैं। लेकिन इसमें समय ज़्यादा लगता होगा, लेकिन पता नहीं ये इतना क्यों कर रहे हैं। क्या नाम छू? अच्छा, तो ये खुटाल के लिए माननी पे हो? खुटाल के लिए माननी? अच्छा, बैल हल के निभाए। अच्छा, तो ये खेत एक को छो? अच्छा, ये पलट में चल लो कैक छू खेत? अच्छा, आपका है? अच्छा, नमस्कार। हाँ जी, क्या नाम छू? सुनीता। अच्छा, तुम्हारे खेत छो तो पलट में चल लो काम यो। तो कदू थोड़ी धान आज? अच्छा अच्छा अच्छा, बस। अच्छा, तो ये पलटे में है। अच्छा, तो कितने हुए धान इस बार? धान कदू हरी और दुआ और खेत में नाल? अच्छा, मल्ल छू 10-15 कट्टे। अच्छा अच्छा, हाँ जी। तो आप लोग पलटे में आए हैं, तो आपके खेतों का हो गया है? इन्होंने मिलकर इन्होंने किया होगा। ये है हमारे पहाड़ों में। तो आपके कितने हुए धान? अच्छे खासे साल भर के खाने के लिए हो जाते हैं। अच्छा, कहाँ है आपका गांव? हमारा सोमेश्वर। सोमेश्वर से यहाँ आए हैं? अच्छा, पलटे के लिए? नहीं, ये मेरी बुआ है ना। अच्छा, इसमें हमारे वहाँ रिश्तेदारी में भी चलता है कि अपनी बुआ के धान मानने हैं, अपने मामा के धान मानने हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप कहाँ से आए हैं? यहीं के हैं, यहीं गाँव के हैं। तो देखिए, इस तरह से पैरों से माना जा रहा है। तो इसमें समय तो बहुत लग जाएगा। समय अच्छा, केन अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, नमस्कार। क्या नाम छू? गोबली देवी। गोबली देवी। अच्छा, तो तुम लोग पलट मारा था? अच्छा, तुम हगी ना? अच्छा, तो जल्दी निपट गई नलबे धान के बाद? अच्छा, दियो साथ दे दियो मौसम ना जरा। अच्छा, और कदू छू कारबार खेत पर कदू छू? खेत केन है खेत। अच्छा, इसके वली फली खदहिया। अच्छा, वली फली कर रखी। पेटा जुगाड़ तो ये करनी पे पहाड़ में तसब है। इसके अलावा क्या करते हैं? कुछ भी नहीं। ऑफ सीजन में क्या करते हैं फिर? कुछ नहीं करता हूँ, बुढ़ापा आ गया क्या। अच्छा अच्छा, नहीं फिर भी घर का काम करते हैं। चलिए, अच्छा है। चलिए, गाय गोरू। चलिए ठीक जो है। तो एक ग्रुप ये है। तुम्हारे छो? खेत है? हाँ। अच्छा, कद्दू छन धान हो? धान हाल वो 7-8 बोरी। 7-8 बोरी। यह पे अलावा और लक्षण खेत? सब संगो या खेत। हाँ, सब। तो ये सब लोग पलटे वाले हैं? घर के भी हैं, पलटे घर के भी हैं, पलटे के भी हैं। बच्चे घर गए हैं। अच्छा, तो इनको सब सार हो गए वहाँ अपने घरों में? अच्छा, धान ले जाते रह रहे हैं, पराल ले जाते रह रहे हैं, धान ले जाते रह रहे हैं। चलिए, फसल ठीक ठाक हुई है इनकी। नमस्कार, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहिनी देवी। यहीं इसी गांव की हैं? आपके खेत कौन से हैं? मेरा खेत वाला है, कल मान रखा वहाँ पे। मान दिया कल। और इसके अलावा और कितना है? खेत हैं 2-4 और हैं? धान ही है उसमें भी? हाँ। अच्छा,
तो ये पलटे का एक हिसाब बताइए, मिल जाते हैं, मान लिया आपको आज पलटे की जरूरत है, हाँ हाँ, लोग नहीं मिले फिर क्या होगा? लोग नहीं मिले तो लेबर लगाते हैं। फिर लेबर लगाते हैं, ये बात है। हाँ, नहीं मिले तो नहीं मिले नहीं तो तो अपने आपस में और अगर मान लिया आपके वहाँ किसी ने पलटा काम किया और कल के दिन उसकी बारी आ गई, तो मुझको ज्वर हो गई, फिर क्या हाल? जरा दूसरे दिन चले अच्छा, बहान नहीं चलो, नहीं, तुम जरो बहान लगे दी, फिर दूसरे खेत में चले जाएंगे, बच्चे चले जाएंगे। हाँ ये बात है ना, इसमें मतलब आप बच नहीं सकते, आपको उनका पूरा करना ही होगा। करना पड़ेगा। हाँ, तो उसके अलावा धान के अलावा और क्या क्या है? अभी मांस, भट्टे, घोट, सोयाबीन, अच्छा, सब कुछ है। सब कुछ तो है। खेती के हिसाब से अच्छा है आपका इलाका, मतलब हाँ, है खाने ना, के लिए हो जाता है। खाने के लिए हो जाता है। जंगली जानवर का तो यही महीने में 5 गाय, 5 बैल सब कर दिए बराबर बाग में। बाघ ने कर दी? अरे बाप रे, बाघ की बात नहीं कर रहा था मैं, बंदर और सुअर की बात कर रहा था। बंदर शोर ने तो ये खेत पूरा मान रखा था, तभी तो धान कम हो गए। ओहो, कम हुए हैं। हाँ, ये जो मांस लगाए हैं सब उन्होंने खोद के ऐसे बना दिए। अरे ये समय, ये मतलब वक्त कुछ सालों से बंदरों का आतंक ज्यादा बढ़ रहा है। अब बता रहे बाघ का भी आतंक है? बहुत ज्यादा। ओहो, तो अच्छा, घूमते रहता है ऐसे खेतों में भी। इंसानों पे अटैक नहीं करता? अभी तो नहीं किया है, फिर गाय बच्चे ज्यादा हैं वहाँ पे जंगल पे करते हैं। ये तो बड़ी समस्या है। चलिए, और इसके अलावा फिर कब फ्री होंगे? फिर कहाँ, नवंबर के बाद होंगे, जब फिर गेहूं जंगल बोए। का काम होगा, फिर घर का काम हो जाएगा, घर का, जंगल का, घास जंगल का। लकड़ी। चलिए, ठीक है, धन्यवाद। तो ये है गांव के लोगों की, लोग इकट्ठे एक के खेत में लोग लगे हुए हैं। इसको पलटे की परंपरा हमारे वहाँ कहा जाता है, लेकिन इसमें कोई बच नहीं सकता। अगर आपने किसी का पलटा किया है या किसी ने आपके यहाँ किया है, तो आपके यहाँ भी उसके यहाँ जाना होगा आपको भी। तो एक ग्रुप यहाँ पर है, देखिए ये भी छूटा जा रहा है, कुछ लोग पैरों से मान रहे हैं, कुछ लोग। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम हुआ? मेरा नाम गोपाल। यही के हैं? यहीं के अच्छा, क्या करते हैं और कहीं काम भी करते हैं, घर का ही करते दुकान है, हैं? दुकान है। तो अभी खेती बाड़ी का कार्य चल रहा है, खेती बाड़ी चल रहा है। तो मौसम ने साथ दे रखा है फिलहाल, ये काफी है ना, नहीं तो इस वक्त तो बारिश से पर ना। ना तो कितने हुए धान? धान अभी तो ये शुरुआत हो रही है, फिर ये शुरुआती है अभी। हाँ 8-10 बोरे हो जाते हैं, अच्छी बात है, साल भर के लिए हो जाएगा खाने के लिए। हो जाता है। अच्छा, तो ये आपका खेत है या आप यहाँ आए हैं? नहीं अपना ही है, ये अपना है, ये लोग आए हैं? ये लोग आए हैं सब आपने अपने ही हैं, ये भी सब अपने ही हैं, सब परिवार वाले हैं। परिवार वाले ही हैं, तो सब एक दूसरे के यहाँ चलता है। बस। चलिए, अच्छी बात। और क्या? परिवार वाले हैं, सब परिवार वाले हैं। आज ये हमारी है, कल इनके यहाँ जाएंगे। यही बात है, यही चीज़ हमारे बुजुर्गों ने जो दी है हमको, बस। ये परंपरा बड़ी अच्छी है। अदरवाइज आज के समय ये चीज़ें नहीं हो सकती नहीं हैं, हो है ना। आने वाले टाइम पे नहीं होगा। आने वाले टाइम पे तो नहीं होगी, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ तो नहीं करे। तो ये देखिए, हमारे पहाड़ में ये अंकल कह रहे परंपरा है, हमारे भाई साहब कह रहे परंपरा है। तो यही चीज़ संस्कृति है हमारे पहाड़ की, जो आज भी कायम है। और लेकिन ये कह रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी में, आने वाले समय में ये आने वाली पीढ़ियाँ ये परंपरा को नहीं रख पाएंगी। होगी फसल, वो अपने दूसरे हिसाब से लेबर लगा के काट लेंगे। तो ये चीज़ नहीं होगी जो आज हो रही है। देखिए, परिवार के लोग हैं, सब मिलजुल के कर रहे हैं, बातें करके कर रहे हैं। तो चाह पानी ले रहे हैं? अच्छा, चाह पानी। अच्छा, फिर दिन का खाना? दिन का खाना भी आएगा अभी। अच्छा, आएगा। वाह, क्या बात है। ये देखिए, कोई पूले बना रहा है, कोई पत्थर में चूट रहा है, कोई पैर से मान रहा है, कोई देखो ये कोई लकड़ी से चूट रहा है। तो ये चीज़ें देखो, इसमें क्या होता है, बातों बातों में समय निकल जाता है और प्यार से काम हो जाता है। और फिर चाय आएगी, गुड़ की कटकी के साथ लोग बैठ के पियेंगे, गप्पे मारेंगे, इधर उधर बात करेंगे। तो ये अच्छा लगता है ये माहौल। और ये माहौल आपको मैं एक बात बता दूं, हमारा जो अशोच का महीना है, ये हमारे पहाड़ में एक उत्सव की तरह मनाया जाता है, त्यौहार की तरह। जैसे धान रोपाई का उत्सव इस सोमेश्वर वैली में जो है उत्सव के रूप में मनाया जाता है, और ऐसे ही अशोच का जो हम लोग अपनी फसल को समेटते हैं, सब सामूहिक कार्य जो करते हैं, तो वो हमारे पहाड़ में एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और इस वक्त मैं खड़ा हूँ सोमेश्वर घाटी में, जो एशिया की सबसे टॉप 10 घाटियों में से एक मानी जाती है। तो ये बात मैं नहीं कह रहा, ये हमारे कुमाऊं के इतिहासकार एटिंगसन ने अपनी कुमाऊं गजेटियर में इसका जिक्र किया है कि ये जिस घाटी को मैंने देखा है वो एशिया की टॉप 10 घाटियों में से एक है। तो ये उन्होंने अपनी किताब कुमाऊं गजेटियर में लिखा भी हुआ है। और वाकई में ये बात अतिशयोक्ति नहीं है। आप कभी सोमेश्वर से लोध की तरफ जाएंगे तो बरसातों के समय आप आए ना, तो आप इस पूरे एरिया लोध तक जो आप एरिया देखेंगे, तो वो वही बात को चरितार्थ करता है। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही ग्रुप हैं, देखिए दूर दूर आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक वहाँ भी दिखाई दे रहा है, देखिए वो, और ऊपर भी दिखाई दे रहा है। तो अलग अलग खेतों में अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं, क्योंकि फटाफट मौसम बारिश होने से पहले ही ये लोग फटाफट अपना अनाज समेट लेना चाहते हैं। देखिए, ये चाची ने समेट लिया। देखो, ये दिखने को आपको कट्टा लग रहा है, लेकिन ये कट्टा नहीं है, ये बहुत इनकी 6 महीने की मेहनत है। ये देखिए, और अभी काम पूरा नहीं हुआ है। ये ऊपर इनका गांव है, वहाँ पर इसको सर पे रख के सार के ले जाएंगे। हाँ, तो
तो ये चीज़ें इसलिए आसान नहीं है, लेकिन हम लोगों ने आसान बना दिया है। हमारे पूर्वजों ने हमको ऐसी शिक्षा दी है, हम लोग इस तरह से काम करते हैं संयुक्त रूप से, सामूहिक रूप से, तो हमारी थकान बिल्कुल आधी से आधी हो जाती है। तो ये चीज़ है, पता भी नहीं चलता है, बिल्कुल पता नहीं चलता। ये बात तो सच है, पता नहीं चलता, अकेले में आपको भले ही पता लगे। तो ये चीज़ है, तो उसी परंपरा को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। हमारी आने वाली पीढ़ी भी फॉलो करेंगी या नहीं करेंगी पता नहीं है। तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। परंपरा कोई यहाँ भी है। तो अलग अलग खेतों में अलग अलग ग्रुप हैं, अलग अलग लोग लगे हुए हैं और जल्दी से जल्दी बारिश से पहले अपने फसल को समेट करके अपना अनाज को अपने घर के अंदर कर लेना चाहते हैं। देखिए आगे है रोड, तो मैं काफ़ी ऊपर चला गया था, 1 से 1.5 किलोमीटर ऊपर चला गया था। तो ये देखिए रोड से नीचे भी आपको खेती खेत दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए ये वैल्यू कभी आपने कई बार मेरे साथ यात्रा करते हुए वीडियोस में देखी होगी, लेकिन आज पहली बार रुक करके इसको दिखाने का मुझे मौका मिल रहा है। तो ये है ये जो कार आ रही है लोध बिंता की तरफ से आ रही है, और ये जो रोड है ये सोमेश्वर की तरफ चली जाएगी जहाँ को मैंने जाना है। ये देखिए ये सड़क से नीचे आप देख रहे होंगे कुछ लोग, आदमी भी हैं, औरतें भी हैं। देखिए उससे नीचे भी लोग कर रहे हैं। सड़क के दोनों ओर इस घाटी में जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन यहाँ पर निवास करती है, बहुत ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन। तो चलिए आगे को चलते हैं। आगे मेरी गाड़ी खड़ी है और मेरा बैग रखा हुआ है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करने का समय आ गया है, और ज़्यादा अभी इसके बाद मुझे आगे भी जाना है। तो यहाँ पर मेरा अपना हेलमेट रखा था, मेरा बैग यहाँ पर है, और उसके बाद बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर एक दुकान भी है, छोटा सा बाज़ार जैसा भी है, चाउमीन वगैरह के होटल भी हैं। और कल हम यहाँ से गए थे, इस रास्ते हम लोग गए थे। तो चलिए अब मैं बढ़ता हूँ आगे, और मुझे आगे जाना है, और यहाँ की वीडियो मैं करता हूँ यहीं पे समाप्त। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। और एक प्रयास किया था मैंने थोड़ा सा एक होम स्टे को दिखाने का गांव के बीच में, उसके अलावा असोज की खेतीबाड़ी जो लोग समेट रहे हैं उसको आपको दिखाने का। तो काफ़ी लोग जो हैं इससे बिल्कुल दूर हो चुके हैं, तो उम्मीद करता हूँ उन लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो अगली किसी वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम।